जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और यह वीडियो पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर 2025 का है। और इसी प्रकार आप लोगों को और किसका वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। तो देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2025 का मॉडल पेपर में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ। जो संविधान सभा है इसका चुनाव कब संपन्न हुआ। तो एक का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 को इसका संपन्न चुनाव हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। तो ये आप लोग कमेंट में बताइएगा कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया, क्योंकि यह भी एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 2 का जो राइट आंसर होगा तो ये हुआ संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा? तो संविधान सभा द्वारा। तो 2 का ए। क्वेश्चन नंबर 3, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है। किस भाग में वर्णित है? तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में वर्णित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मौलिक अधिकार के संशोधन में कौन सक्षम है। जो कौन इसको संशोधन में सक्षम है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? तो सांसद हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसको है। जो भारत है उसमें मनोनयन का अधिकार किसको दिया गया है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कि ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है? तो राष्ट्रपति होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व व्यवस्था के लिए गलत कथन है। क्या गलत कथन है? तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या होगा? यह प्रणाली बहुत खर्चीली है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। तो किस भाग में की गई है? तो ये भाग 5 में की गई है। तो भाग 5 में की गई है। ठीक है, मतलब पार्ट 5 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। इसमें ये पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रथम नागरिक कौन होता है। तो ये होता है राष्ट्रपति होता है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। किसका पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये राज्यसभा के होता है। ठीक है, सभापति पदेन होता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। जो प्रधानमंत्री है इसकी नियुक्ति कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 11, तो ये करता है राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री का भी नियुक्ति करता है। आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो 12 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाए? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है। कौन करता है? तो 13 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 14, कि विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होता है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन की देखरेख में होता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन आयोग के देखरेख में होता है। क्वेश्चन नंबर 16, किस संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। किसे लास्ट अधिकार प्राप्त है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में न्यायपालिका है। क्या है न्यायपालिका भारत में? तो भारत में न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है। कहता है तो स्वतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 18,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? किसको देता है अपना त्यागपत्र? तो ये हो जाएगा 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? तो राष्ट्रपति। त्यागपत्र जो देता है वो किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन नंबर 19, संघ और राज्य के विधायी विधायी संबंधों का संचालन किन सूचियों के आधार पर किया जाता है? तो 19 का जो राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? तो ये हो जाएगा संघ सूची भी होगा, राज्य सूची भी और समवर्ती सूची भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है? तो 20 का ऑप्शन नंबर सी, कनाडा से लिया गया। कहाँ से? कनाडा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 73वें हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? वी आर अम्बेडकर ने कहा है। किसने? तो वी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 24, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। किसमें है? तो 24 का ऑप्शन नंबर डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। क्या हो जाएगा? या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, राजनेताओं के लिए राजनीति क्या है? जो राजनेता है उसके लिए राजनीति क्या है? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जन सेवा है। क्या है? तो एक प्रकार का जन सेवा है। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन राज शासन व सत्ता का अध्ययन कराता है? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजनीतिक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 28, सरकार के नीतियों के असहमत होने पर क्या करना चाहिए? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीतियों को बदलने के लिए अपनी सरकार को राजी करने हैं तो शांतिपूर्ण विरोध व प्रदर्शन करना चाहिए। ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है? राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। तो 29 का राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आजीविका पाना ये नहीं है। और आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30, कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है? कौन नहीं देता है? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, राजनीतिक पार्टियां नहीं सुरक्षा देता है, स्वतंत्रता के नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, व्यक्ति जो चाहे सो करे, उसके कार्य पर कोई प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए। आप इस कथन को स्वतंत्रता के रूप में रखेंगे? तो किस स्वतंत्रता के रूप में रखेंगे इसको? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया? तो प्राकृतिक स्वतंत्रता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, फ्रांसीसी क्रांति का नारा था तो क्या था? तो फ्रांसीसी क्रांति का जो नारा था वो स्वतंत्रता भी था, समानता भी और भाईचारा भी। इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 32 का डी। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में असमानता नहीं है। भारत में असमानता नहीं है, क्यों नहीं है? तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नागरिकता। नागरिकता जो समानता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध था तो किसमें संबंध था? तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, धर्म से। क्वेश्चन नंबर 35, कि न्याय का मतलब क्या होता है? न्याय का मतलब क्या होता है? आप लोग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्याय का मतलब होता है व्यक्तियों को उनका वाजिब हिस्सा देना, ये न्याय होता है। क्वेश्चन नंबर 36, जीवन का अधिकार किस तरह का अधिकार है? जो जीवन है उसका किस तरह का अधिकार है? तो प्राकृतिक अधिकार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, प्राकृतिक अधिकार की सुरक्षा करना किसका दायित्व है? तो ये किसका दायित्व है? तो यह राज्य का है। क्वेश्चन नंबर 38, अधिकार के
संवैधानिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार की किसकी उपज है? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कानून का है। क्वेश्चन नंबर 39, एक व्यक्ति द्वारा घर में टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन दिया गया। 2 माह बीत जाने पर भी घर में टेलीफोन नहीं लगा। व्यक्ति देरी का कारण जानने के लिए किस अधिकार का प्रयोग करेंगे? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सूचना का अधिकार करेंगे। क्या है? तो सूचना का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन। भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो 40 का ऑप्शन नंबर सी संसद को है। तो यह वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।